जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत। अब क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? मार्च के बाद पहली बार अमेरिका को अपने सैनिकों की जान गंवानी पड़ी है। जॉर्डन में एक सैन्य अड्डे पर ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और एक अब भी लापता है। कुवैत और लेबनान में भी हालत बेकाबू होते दिख रहे हैं। हालिया तनाव के बाद आखिर ये जंग अब किस दिशा में जा रही है, आज अनसीन में इसकी ही बात करेंगे। 17 जुलाई को जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक इस हमले से बचाव करते हुए 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और एक सैनिक अब भी लापता है। 4 और सैनिकों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। यही नहीं, कुवैत में भी भारी हमले हुए हैं जिसमें अमेरिकी और कुवैती दोनों देशों के सैनिकों की जान गई है। वहीं लेबनान में भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 15 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से अब तक कम से कम 33 लेबनानी सैनिक मारे जा चुके हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैन्य कर्मी तैनात हैं। जब अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान इन्हीं अमेरिकी सैनिकों के अड्डों पर जवाबी हमला करता है। ये पूरी जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी 2026 को, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला बोला था। कई महीनों की लड़ाई के बाद जून के मध्य में दोनों पक्षों के बीच एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत 60 दिन के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर बड़ी शांति वार्ता होनी थी। लेकिन इस समझौते पर अब तक सिर्फ 2 दिन ही सीधी बातचीत हो पाई। 7-8 जुलाई को हालात फिर बिगड़े जब ईरान ने उसकी बिना परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे 2 जहाज़ों पर हमला किया और अमेरिका ने ईरान पर हमले फिर से शुरू किए। तभी ट्रंप ने अंकारा नाटो समिट में साफ कह दिया था कि उनके लिए सीज फायर खत्म हो चुका है और आगे बातचीत सिर्फ वक्त की बर्बादी हो। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के इतने सख्त बयान के बावजूद कूटनीतिक दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच निचले स्तर की तकनीकी बातचीत इसी हफ्ते तक जारी रही और ओमान में एक नए दौर की वार्ता की भी योजना है। ईरान ने भी मीडिएटर्स के जरिए बातचीत जारी रहने की पुष्टि की। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच अभी कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है। इस बीच जंग का असर बाजारों पर भी साफ दिख रहा है। हालिया हमलों के बाद अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत में 6.5% से ज़्यादा का उछाल आया है और ये $75 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो जून की शुरुआत के बाद की सबसे बड़ी बढ़त है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आगे 2 संभावित रास्ते हैं। एक तरफ दोनों पक्षों के पास अभी भी बातचीत जारी रखने का विकल्प मौजूद है। ओमान वार्ता इसी का संकेत है। दूसरी तरफ ट्रंप के तीखे बयानों और लगातार हो रहे जवाबी हमलों को देखते हुए ये जंग आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर भड़क सकती है, खासकर अगर अमेरिका ईरान के सिविलियन स्ट्रक्चर पर हमले करता रहा। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह टकराव, कुवैत और जॉर्डन में सीधे अमेरिकी नुकसान और तेल कीमतों में उतार चढ़ाव, ये तीनों संकेत बताते हैं कि मिडिल ईस्ट का ये संकट अब सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है। तो कुल मिलाकर जॉर्डन में हुई अमेरिकी सैनिकों की मौत इस जंग का एक बड़ा और खतरनाक मोड़ है। आपको क्या लगता है, ये जंग बातचीत से थमेगी या और बड़ा रूप लेगी? मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।